हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट करने से पहले तुमको ये बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम यूज कहाँ करते हैं। भाई कोई इंपॉर्टेंस है तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी लिविंग बींग्स में भी यूजफुल हैं और हमारी मेडिसिन में भी यूजफुल हैं। तो कैसे, देखो तुम लोगों ने क्लोरोफिल नाम सुना है ना। क्लोरोफिल जो है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। किस चीज का? मैग्नीशियम का। ऐसे ही हीमोग्लोबिन हम लोग बार बार कहते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए, है ना। सो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। बिल्कुल ऐसे ही बेटे हमारे पास हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हमारे पास विटामिन बी ट्वेल्व की आजकल बहुत लोगों में डेफिशिएंसी हो जाती है, डॉक्टर लिख देता है जी बी12 खाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास कोबाल्ट उसके अंदर होता है। तो कोबाल्ट का ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन तुम्हारा आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो क्लोरोफिल है वो हमारा मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो ये सारा कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही बेटे इनको हम टेक्सटाइल्स की डाइंग में यूज करते हैं। टेक्सटाइल्स में अगर अलग कलर देना हो तो यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे कैटलिस्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे तो वो हमारे जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, तो ये कैटलिस्ट्स भी हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। LiAlH4 को एक्चुअल में ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कुछ मेडिसिन में भी इनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज होती है, जैसे सिस्प्लेटिन, जिसको हम लोग सिस्प्लेटिन कहते हैं। तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट में ये वाला मेडिसिन यूज होती है। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए केमिस्ट्री वाले इनको स्टडी करते हैं ताकि आगे भी और कोई रिसर्च हो तो आगे इनके बारे में पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बेटे, इसके अंदर सबसे पहले हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी मींस जिसके अंदर एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसके साथ कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल एक ये कंपाउंड है हमारा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब निकल यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज आवर सेंट्रल मेटल एटम। और जो कार्बोनिल है ना ग्रुप बेटे, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल के साथ जुड़ा हुआ है और इनको हम लोग कह देते हैं लीगेंड्स। तो लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स वो आयंस या सिंपल मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम 11th क्लास के टॉपिक पे आ जाते हैं। एक 11th में तुम लोग पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही बेटे, लेकिन इसके अंदर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में तो दो एटम शेयरिंग कर लेते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, चलो भाई शेयरिंग हो गई, एक बॉन्ड बन गया। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द टू इलेक्ट्रॉन्स, दे बिलोंग टू द सेम एटम और सेम ग्रुप और सेम मॉलिक्यूल। तो एक सिंपल हमारे पास डोनर एटम होता है और दूसरा हमारा एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको तुम लोग 11th में भी पढ़ते थे, इसको हम लोग हाफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हाफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हो जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया। और इसके अंदर होता क्या है कि एक ही हमारा डोनर एटम है और दूसरा वाला हमारा उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही होता है, इसीलिए तो उनका नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पड़ा। ठीक है, तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स पढ़ेंगे हम लोग बेटे। अब what are the ligands? Ligands are the simple ions or molecules which are bonded to the central metal atom in the coordination entity through coordinate bond. तो जो हमारे simple ions या molecules हैं, these are the simple ions or molecules जो कि कहाँ bonded है बेटे, which are bonded to central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये डोनेट करते हैं हमारे एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो उनको हम लोग कहते हैं लीगेंड्स। अब लीगेंड्स के भी बेटे टाइप्स होते हैं। लीगेंड्स कितने टाइप के हैं, इनको हम लोग 3 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। एक को हम कहते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंड्स और यूनिडेंटेट, दूसरों को हम कहते हैं बाइडेंटेट लीगेंड्स और अगले हैं हमारे बेटे पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है, अब डेंटेट से तुमको समझ आ रहा होगा दांत है ना, जो अपना एक ही दांत गड़ाएगा यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लीगेंड। जो हमारा 2 दांत गड़ा देगा उसको हम लोग कहेंगे बाइडेंटेट लीगेंड, और जो 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा यानी कि उसके तो बहुत सारे दांत हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, उनको हम लोग कहते हैं बेटे पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। अब पॉलीडेंटेट लीगेंड्स, मोनोडेंटेट लीगेंड्स, इनको हम लोग करेंगे। सो मोनोडेंटेट हमारे कौन कौन से हैं? मोनोडेंटेट आर जनरली मोनोडेंटेट लीगेंड्स, सिंपल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, जैसे हमारे पास Cl नेगेटिव आ गया, जैसे हमारे पास OH नेगेटिव आ गया, है ना, ये हमारे क्या है मोनो, या H2O आ गया, या फिर हमारे पास आ गया अमोनिया। तो जिनके पास एक ही डोनर एटम होता है यानी कि जिनकी डेंटिसिटी 1 है, या उनको हम लोग कहेंगे बेटे मोनोडेंटेट लीगेंड। सो मोनोडेंटेट का मतलब है कि जिनके पास एक ही डोनर एटम है, ओनली 1 डोनर एटम। ठीक है, दे हैव ओनली 1 डोनर एटम और उनकी डेंटिसिटी सिंपल 1 है, डेंटिसिटी इज 1, यानी कि भैया एक ही बॉन्ड बना रहे हैं वो। ठीक है, सो डेंटिसिटी इज 1 या फिर दे हैव ओनली 1 डोनर एटम, उनको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटे कि हमने ये एग्जांपल हो गए, तो ये हमारे पास Br नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं हमारे डोनर एटम्स मोनोडेंटेट लीगेंड्स। अब है हमारे पास बाइडेंटेट लीगेंड्स। बाइडेंटेट तुमको नाम से ही पता चल रहा है, बाइडेंटेट भी कह सकते हो और इनको हम डाइडेंटेट लीगेंड्स भी कह देते हैं, जिनके पास हमारे कितने डोनर एटम्स हैं? 2। जैसे एक होता है इथाइलिन डायमीन, है ना। अब इथाइलिन डायमीन मीन्स, अब इथाइलिन डायमीन को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में छोटा e और छोटा n यानी कि स्मॉल e और n से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज इथाइलिन डायमीन? इट इज CH2 CH2 और दोनों CH2 पे हमारा NH2 है। अब ये हमारा बाइडेंटेट कैसे है बेटे? क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
और इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों से बॉन्ड बना सकता है, इससे भी बॉन्ड बना सकता है और इससे भी बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही तुम लोगों ने सुना होगा ऑक्जेलेट आयन, है ना। सो ऑक्जेलेट आयन क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसको जनरली C2O4 2 नेगेटिव आयन भी लिखा जाता है, या COO नेगेटिव और COO नेगेटिव ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये होते हैं बेटे हमारे बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब एक होता है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। नाउ व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स? Ambidentate ligands means जो यूनिडेंटेट हैं, यानी कि एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएंगे लेकिन डोनर एटम्स दो हैं, दे आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। यानी कि डोनर एटम्स उनके पास दो हैं बट एक टाइम पे किसी भी एक से वो बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में करते हैं ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। सो दीज आर द लिगेंड्स विच आर यूनिडेंटेट, हैं तो यूनिडेंटेट ही क्योंकि एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनेगा। सो दीज आर द यूनिडेंटेट लिगेंड्स विथ टू डोनर एटम्स। एक टाइम पे दो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दो बॉन्ड बना दिया तो बेटे बाइडेंटेट हो गया। तो बॉन्ड तो एक ही बनेगा लेकिन डोनर एटम जो हैं वो इनके पास दो हैं, विथ टू डोनर एटम्स। तो किसी भी एक से बॉन्ड बना लेंगे, तो जब मन करा इससे बना लिया, लेकिन जब अलग अलग से बॉन्ड बनाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स भी हमारा यानी कि कंपाउंड भी हमारा अलग बन जाता है। तो इनको हम कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया CN नेगेटिव। अब नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग होती है, कार्बन से भी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो गया NO2 नेगेटिव, ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन से भी करता है। ऑक्सीजन से करता है तो नाइट्राइट, और नाइट्रोजन से करेगा तो नाइट्रो। तो ये हमारे पास इस तरीके से एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब चलते हैं बेटे हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड्स पे। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स नाम से तुमको समझ आ ही गया है अब तक, तो है ना। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मीन्स जो हमारे ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा दांत हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा डेंटिसिटी है, वो हमारे हो गए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हमारे दो या तीन कितने भी बॉन्ड्स बना सकते हैं। दो वालों को बाइडेंटेट, तीन बना दिया तो ट्राइडेंटेट, चार बना दिया तो टेट्राडेंटेट, पांच बना दिया तो पेंटाडेंट। तो अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड का वो है हमारा EDTA, जो कि हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। सो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट इज आवर हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इसकी डेंटिसिटी जो है ना बेटे वो हमारी 6 होती है। सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 CH2, ये तो इथाइलिन हो गया, और डायमीन है ना। अब देखो बेटे, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब एक बॉन्ड ये यहां से बनाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू, तीसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू, और चौथा बॉन्ड इस चार बॉन्ड तो ये बन गए। अब ये जो दो नाइट्रोजन है हमारे, इनके पास भी तो एक एक लोन पेयर है।
तो ये 6 बॉन्ड, यानी कि यहां से भी बॉन्ड बनाता है, यहां से भी, यहां से, और तो ये हमारा हेक्साडेंटेट लीगेंड है। अब एक हमारे होते हैं बेटे कौन से लीगेंड्स, इन्हीं में ही है जो बाइडेंटेट लीगेंड हैं या ट्राइडेंटेट लीगेंड हैं। वो क्या करते हैं, कई बार एक ही मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना दिए तो रिंग्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लीगेंड्स दे विच फॉर्म, लीगेंड्स कौन से, लीगेंड्स हमारे या तो बाइडेंटेट होंगे बेटे या फिर पॉलीडेंटेट होंगे। That form ringed structure with the central metal atom, 5 or 6 membered, है ना, that form 5 or 6 membered ringed structure with the central metal atom. ठीक है, तो अब इन्होंने या तो 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग्ड स्ट्रक्चर बना दिया विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इनको हम लोग कह देते हैं बेटे चिलेटिंग या किलेटिंग लिगेंड्स। दे आर कॉल्ड चिलेटिंग और किलेटिंग लिगेंड्स। These are chelating और chelating ligands। समझ आया? अब ये जो हमारे ligands हैं ये हमारे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट लिगेंड्स, या जो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे ज्यादा ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस ये बनाएंगे उनको हम कहते हैं मेटल चिलेट्स या मेटल कीलेट्स। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय दीज आर कॉल्ड मेटल चिलेट्स और मेटल कीलेट्स, जो भी तुम लोगों को बोलने का मन करे। एंड दे आर मोर स्टेबल देन, दे आर मोर स्टेबल देन, किससे ज्यादा स्टेबल है बेटे, सिंपल कंपाउंड से, सिंपल कॉम्प्लेक्सेस से। दे आर मोर स्टेबल देन आवर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो इस और अब ये जो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इस स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं, दिस स्टेबिलिटी इज कॉल्ड, या ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने ये ज्यादा स्टेबल थे ना, इसको हम लोग कहते हैं किलेटिंग इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड किलेटिंग इफेक्ट। सो व्हाट इज किलेटिंग इफेक्ट, कि जो भी हमारे मेटल चिलेट्स बने, यानी कि जो भी हमारे रिंग्ड कंपाउंड्स बने वो ज्यादा स्टेबल हैं नॉर्मल कंपाउंड्स, नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बजाय, इसको हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। तो कई बार चिलेटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो तुमको 3-4 कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे इनमें से बताओ भाई कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो वो कैसे पता चलेगा, तुम लोग ये देखोगे कि भैया इसमें बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है और ये हमारा इसके साथ रिंग्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है और इसीलिए ये हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये तो था बेटे हमारा सारा लिगेंड्स के बारे में। अभी लिगेंड्स जो होते हैं ना, लिगेंड्स के ऊपर एक चार्ज होता है, कई हमारे लिगेंड्स विदाउट चार्ज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं, तो ये तो लिगेंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, कि एक दांत, 2 दांत, 3 दांत, कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा इनका है ना, तो वो हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पे हम लोग लिगेंड्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, 3 में। एक होते हैं हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा, जैसे है तुम्हारा अमोनिया, कोई चार्ज नहीं मगर एक लोन पेयर तो है। जैसे है तुम्हारा वाटर, कोई चार्ज नहीं बट बेटे 2 लोन पेयर तो है। तो ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। फिर होते हैं तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। सो नेगेटिव लिगेंड्स है ना, नेगेटिव लिगेंड्स जैसे तुम्हारे आयंस हो गए, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है,
न्यूट्रल में एक सबसे कॉमन तो हमने लिखा ही नहीं, इथाइलिन डायमीन, बहुत कॉमनली यूज्ड बाइडेंटेट लिगेंड इज इथाइलिन डायमीन। और तीसरे होते हैं बेटे हमारे पॉजिटिव लिगेंड्स। अब पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव लिगेंड्स हैं हमारे जैसे NO2+ हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास, या नाइट्रोसिल NO है ना। तो ये हमारे पास NO जो है, इसको कई बार पॉजिटिव में भी ले लेते हैं, कई बार न्यूट्रल में भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गए हमारे लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। तो अब अभी इतना ही कर लेते हैं, तुम लोग पहले इतना सारा याद करो। एक में टेबल होती है तुम्हारी एनसीईआरटी में भी, तुम लोगों को चार्जेस और लिगेंड सब दिए हुए हैं, उसको एक बार याद करोगे तब हम लोग इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, तभी तुम लोगों को वो समझ आएगी, अदरवाइज ये याद नहीं रहेगा।